चलो ठीक है। तो हाय एवरीवन, ये नेक्स्ट वीडियो है तुम्हारा। तो लास्ट वीडियो में बस ये हमने बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने पैरामीटर पास जो किया, एड्रेस पास किया इसमें, है ना। तो एड्रेस पास किया तो यहाँ पॉइंटर चाहिए था, तो इस पैरामीटर पासिंग टेक्निक को तुम कहते हो क्या? कॉल बाय रेफरेंस। अब तुम्ही में से एक बच्चे का सवाल है कि आपने तो यहाँ N1 N2 को क्या किया, प्रिंट किया, तो मैं कहूंगी किया तो सही। अब लेकिन तुम लोग बोल रहे हो कि आप तो स्कैन की ही नहीं है, तो प्रिंट कैसे कर दी? तो ये इस सवाल का उम्मीद तो मैं कर नहीं रही थी, लेकिन खैर तुम लोग कर दिए हो तो मैं बोल रही हूँ। अगर इस N1 N2 को हम यहाँ इनपुट कर ही देंगे, तो फिर यहाँ से हमें पैरामीटर पास करने की जरूरत ही फिर क्या रह जाएगी? ये सारी बात तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि अगर किसी फंक्शन का लोकल वेरिएबल दूसरे फंक्शन में हमको एक्सेस करना होगा, तब तुमको क्या करना पड़ता है? पैरामीटर पास करना पड़ता है। और तुम इस टेक्निक को सीख रहे हो, है ना। ऑडियो ऑफ कर लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम टेक्निक ये सीख रहे हो, पैरामीटर पासिंग, चाहे कॉल बाय वैल्यू हो चाहे कॉल बाय रेफरेंस हो, ये दोनों में से किसी भी पैरामीटर पासिंग टेक्निक की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तभी पड़ती है जब तुम किसी फंक्शन के लोकल डाटा को दूसरे फंक्शन में क्या करना चाहते हो? एक्सेस करना चाहते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर लोकल डाटा तुम्हारा क्या है? ए बी है। तो इस ए बी को अगर तुम एक्सेस करना चाह रहे हो स्वैप फंक्शन में, तो तुम डायरेक्ट अगर यहाँ ए बी को एक्सेस करोगे तो इट विल गिव यू एरर। ठीक है, सॉरी, इट विल गिव यू एरर। तो हम इस परिस्थिति में क्या करते हैं कि इसके लोकल डाटा जिसको भी हम इसमें एक्सेस करना चाहते हैं उस पैरामीटर को पास करते हैं। तो यहाँ से जब हम पास करते हैं तो ये फंक्शन में रिसीव करने वाला होना चाहिए। तो जब a के वैल्यू को n1 में कॉपी कर दिया गया, b के वैल्यू को n2 में कॉपी कर दिया गया, और यहाँ वैल्यू क्या है? एड्रेस। तो फिर अब इस एड्रेस के माध्यम से, इस पॉइंटर के माध्यम से तुम क्या कर रहे हो? a और b के वैल्यू को स्वैप कर रहे हो। तो जब a और b का वैल्यू तुम स्वैप कर लिए, तो तुमको पता है कि पॉइंटर सिर्फ वेरिएबल को पॉइंट ही नहीं करता है ना। पॉइंटर क्या करता है? वेरिएबल को सिर्फ पॉइंट नहीं करता है। जैसे a और b यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंटर यहाँ 30, यहाँ 40 है, दैट, और इसका एड्रेस ये है। इसका मतलब क्या है कि नाउ दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम इस पॉइंटर में इसका एड्रेस डाल दिया, इस पॉइंटर में इसका एड्रेस डाल दिया, तो अब ये पॉइंटर इस दोनों वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ पॉइंट ही नहीं करता है, बल्कि पॉइंटर इसके एड्रेस को क्यों स्टोर करके रखता है? सो दैट कि तुम इस एड्रेस को, इस वैल्यू को क्या कर सको? इसको रिट्रीव कर सको। तो उसी के लिए ना डी रेफरेंसिंग कर रहे थे हम लोग, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया? डी रेफरेंसिंग किया, n1 स्टार n2 स्टार, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अगर तुम n1 और n2 से प्रिंट करोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? 600 और 200, क्योंकि n1 n2 में तो एड्रेस ही है, तुमको वैल्यू चाहिए, तो यहाँ स्टार लगाना पड़ेगा, यानी डी रेफरेंस करना पड़ेगा। जब तुम यहाँ डी रेफरेंस करोगे तभी क्या होगा? ये तुम्हारा वैल्यू प्रिंट होगा। आई बात समझ में, है ना। तो देखो ऐसा है ना कि पढ़ाई तो मतलब पीछे भी जो वीडियो छूट जाता है उसको देखते रहो। एनी मोर डाउट? राइट, क्लियर? चलो, थैंक यू। ओके, हाय एवरीवन। तो ये जो तुम्हारा सवाल है वो यही है कि ये तुम्हारा कोई फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन को रियलाइज करो विद द हेल्प ऑफ ओनली NAND गेट, राइट। तो NAND गेट से रियलाइज करने के लिए अपन क्या पढ़े हैं कि कोई भी फंक्शन इस तरह से अगर प्रोडक्ट के सम के फॉर्म में दिया रहे, प्रोडक्ट का सम क्यों बोला? ये देखो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और ये सबका क्या है? सम है। तो इस प्रोडक्ट के सम का फॉर्म रहेगा, तो तुम क्या करोगे? इस पे डबल कॉम्प्लीमेंट लगाओगे। डबल कॉम्प्लीमेंट क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू से फंक्शन हो जाता है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? ए बी सी प्लस बी बार सी डी। ऑडियो ऑफ कर लो, नॉइजी हो जाता है। ए बार बी सी, इसको क्या करोगे? डबल कॉम्प्लीमेंट लगाओगे।
तो फिर ये क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। ए प्लस बी बार को होल बार को क्या लिखेंगे अपन, ए बार बी बार। तो वही फंडा इस पे लगाए, या अगर 3 इनपुट है तो भी अपन क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल बार कहोगे कुछ नहीं, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, यही तो हो, सॉरी डॉट हो जाएगा ना, डॉट हो जाएगा, है ना, कि जो प्लस है वो डॉट हो डॉट हो जाएगा, डॉट है वो प्लस हो जाएगा। ऑडियो ऑफ कर लो। प्लस हो जाता है। हाँ, तो फिर ये हो जाएगा ए बी सी का बार, फिर डॉट बी बार सी डी का होल बार, फिर डॉट ए बार बी सी का होल बार, है ना, और पूरे के ऊपर बार। अब मुश्किल क्या है यहाँ, मुश्किल की बात तो ऐसे कुछ थी नहीं, है नहीं, कि ए बी सी को नैंड किया तुमने, है ना। नैंड नैंड क्या है, देखो ए बी ए बी है, ए बी मतलब ए एंड बी, तो इसको ए एंड बी तुमने किया। अब बार लगाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इसके ऊपर एंड हुआ उसको क्या कर दो, नॉट लगा दो, तो ये नॉट एंड हो गया। तो इस ए बी बार को तुम नॉट एंड कहो या नैंड कहो, दोनों एक ही बात है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है तुम लोगों का ऑब्जेक्शन, तो दिक्कत है तुम्हारे पास इस बी बार में, है ना। तो बी बार को तुम क्या लिख सकते हो, ताकि ये जो है बार इनपुट नहीं देना पड़े हमको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अगर लिखें बी डॉट बी, हम लोग पढ़े हैं कि ए डॉट ए भी क्या होता है, ए होता है कि नहीं। तो ए बी डॉट बी भी करें तो वो क्या होगा, बी ही होगा। तो उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं अपन, बार लगा दें। तो बी बार चाहे बी डॉट बी बार, बोथ आर सेम, राइट, है ना। तो बी बार हो चाहे बी डॉट बी बार हो, बोथ आर सेम, राइट। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, ये जो बी बी है इसको सॉर्टेड कर दो, और ये बी बी इनपुट का ही ये क्या हो गया, बार हो गया। तो ये तुमको क्या मिला, बी बार। अब इस बी एक इनपुट इसका बी बार हो गया, दूसरा क्या हो गया, सी और डी। यही सी डी इधर से आना है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ ताकि फिगर साफ सुथरा रहे। और ये एंड हो गया, ठीक है। फिर क्या करोगे, उसी तरीके से ए बार है, तो ए बार को तुम क्या लिख सकते हो, अगेन ए डॉट ए बार, है ना, क्योंकि ए डॉट ए भी क्या होता है, ए होता है, अपन रूल से ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ए और इन दोनों को नैंड कर दो, तो ये तुम्हारा क्या मिल गया, ए बार। और फिर ये क्या हो गया, बी सी। तो यहाँ पर बी और सी, देखो भाई फिर से समझ लो, बी सी कोई और नहीं, यही वाला बी है और यही वाला सी है। तो या तो यहाँ से लाइन कैसे मिलाओ, या ये नाम लिख दो, बात वही है। फिर इसके ऊपर क्या किया तुमने, नैंड किया, और इन सब को क्या किया तुम, सब के आउटपुट को क्या करोगे, फिर से नैंड, है ना। क्यों, क्योंकि प्लीज ऑडियो ऑफ करो ना, बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। ये जो सबका जो होल का क्या है, नैंड, ये आप तुमको आउटपुट क्या देगा, इसका आउटपुट होगा तुम्हारा ए बी सी का होल बार, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी बार सी और डी का होल बार, है ना। और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बार बी सी का होल बार, ठीक है। तो ये सब का फिर क्या है, ये सब इसको एंड के तौर पे मिला, और ये क्या हो गया, सबके ऊपर नेगेट कर दिया तुमने। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया ए बी सी का बार डॉट बी बार सी डी का होल बार। देखो जो इसका आउटपुट आया, फिर ए बार बी सी होल बार का टोटल बार, ठीक ना। तो ये तुम्हारा रियलाइजेशन हो गया सर्किट का नैंड गेट के द्वारा, ठीक है। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ मिलते हैं।